तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है राइट अप्रोच। दूसरा पॉइंट फर्स्ट एड में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है स्नेक बाइट को कैसे पहचानें। और चौथा पॉइंट है सांपों के प्रकार और उनके बाइट के प्रकार। अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट राइट अप्रोच की बात करते हैं। राइट में आर स्टैंड फॉर रीअश्योरेंस, आई स्टैंड फॉर इमोबिलाइजेशन, GH स्टैंड फॉर गेट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, T स्टैंड फॉर टेलिंग द डॉक्टर अबाउट द इमरजेंसी सिम्टम्स। हमें ये ध्यान रखना है कि सांप के काटे हुए स्थान पर न तो चाकू से कट लगाना है और ना ही जहर को मुंह से खींचना है, क्योंकि मुंह से हमारे शरीर में जाने पर जहर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और सांप के कटे हुए स्थान पर जोर से रस्सी भी नहीं बांधनी है, क्योंकि उससे वह अंग खराब हो सकता है। स्नेक बाइट वाली जगह कोई केमिकल नहीं लगाना है। सबसे पहले जिसको सांप ने काटा है उसको शांत रहने को कहना है, क्योंकि अगर वह ज़्यादा घबराएगा तो उसकी धड़कन बढ़ने से शरीर में जहर तेज़ी से फैलेगा, और अगर सांप उसके आसपास है तो उसको सांप से दूर करना होगा, नहीं तो सांप उसको दोबारा काट सकता है। उस व्यक्ति को जहाँ पर सांप ने काटा है उसकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं करने को कहें, क्योंकि जितना वो शरीर को या हाथ पैर को हिलाएगा उतना ही तेज़ी से जहर शरीर में फैलेगा। उसके काटे हुए स्थान को साफ पट्टी या कपड़े से बांधें और सपोर्ट में कोई कार्डबोर्ड या लकड़ी बांधें, ताकि उसकी मूवमेंट कम से कम हो। जितनी उसकी मूवमेंट कम होगी जहर उतना ही धीरे शरीर में फैलेगा। उसने अगर कुछ अंगूठी, घड़ी या टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उनको पहले से ही उतार दें, क्योंकि सूजन बढ़ने के बाद वो उतारा नहीं जाएगा। सबसे मेन चीज़ है कि जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सहायता लें, एम्बुलेंस को कॉल करें, या आपके पास वाहन है तो उसको जल्दी से जल्दी बिना मूवमेंट करवाए हॉस्पिटल पहुंचाएं। और अस्पताल में जाकर इमरजेंसी में डॉक्टर को सभी आवश्यक जानकारी दें, जिससे उसका सही समय पर उपचार चालू हो सके और उसकी जान बच सके। स्नेक बाइट में भी दो प्रकार के बाइट होते हैं, एक वेनेमस यानी जहरीला, दूसरा नॉन वेनेमस होता है जिसमें जहर नहीं होता। 30% वेनेमस बाइट होते हैं और 70% नॉन वेनेमस बाइट होते हैं, यानी 70% बाइट्स में जहर होता ही नहीं है। इसलिए हर स्नेक बाइट जहरीला हो ये ज़रूरी नहीं है, और हमें सांप के काटते ही घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। वेनेमस बाइट में भी एक टाइप होता है ड्राई बाइट, जिसमें सांप के दांतों के निशान नहीं होते या बहुत कम होते हैं। इस बाइट में सांप अपना जहर शरीर में इंजेक्ट कर ही नहीं पाता और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जहरीले सांपों में 4 प्रकार के सांप होते हैं। पहला प्रकार का होता है न्यूरोटॉक्सिक। ये हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है, निगलने में कठिनाई और सांस लेने में कठिनाई होती है। दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और खून का थक्का जमने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसके कारण शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग होती है और चमड़ी में खून के छोटे छोटे चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, मसूड़ों से तथा नाक से खून बहने लगता है। तीसरा जहर होता है साइटोटॉक्सिक, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण सांप के काटे हुए स्थान पर टिश्यू डैमेज होते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है तथा सूजन होती है, और वहाँ नेक्रोसिस यानी टिश्यू काला पड़ के खराब हो जाता है। चौथा प्रकार का जहर होता है मायोटॉक्सिक, जिसमें हमारी मसल के टिश्यू टूटने लगते हैं और मसल में पैरालिसिस होने लगता है, यानी कि शरीर में लकवा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सांप के आधार पर और बाइट मार्क के आधार पर कैसे पता करें कि बाइट जहरीला था या नहीं था। जहरीला सांप सांप के सिर ज़्यादातर डायमंड शेप का होता है और उसके बाइट मार्क में दो निशान होते हैं, यानी दो फैंग मार्क होते हैं। ये मोस्टली जहरीले सांपों में पाए जाते हैं। और नॉन वेनमस सांप ज़्यादातर लंबे एवं गोलाई लिए हुए सिर के होते हैं और इनके बाइट मार्क छोटे छोटे डॉटेड लाइन में होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सांप कितनी प्रजाति के होते हैं। पहला होता है एलापिडे। इसमें कॉमन कोबरा और कॉमन क्रेट आते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिन छोड़ते हैं। दूसरी प्रजाति में आते हैं विपिरिडी, जिसमें वाइपर आते हैं। इसमें रोसेल वाइपर, सस्केल्ड वाइपर, हम्प नोज्ड वाइपर आते हैं, जो कि हीमोटॉक्सिन छोड़ते हैं। तीसरी प्रजाति आती है हाइड्रोफिट, जो कि पानी में रहते हैं, जैसे सी स्नेक।
जो कि माइटोक्सिन छोड़ते हैं। ये फ़ोटो कॉमन कोबरा की है, ये कॉमन क्रेट है, ये रशेल वाइपर है, ये शाह स्केल्ड वाइपर है, ये हम्प नोज्ड वाइपर है, ये फ़ोटो समुद्री सांप की है। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे स्नेक बाइट के पेशेंट को जल्दी अस्पताल पहुंचाकर वह उसकी जान बचाई जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में कई बार लोग झोला छाप, झाड़ फूंक या तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर काफ़ी समय ख़राब कर देते हैं, जिससे मरीज की जान पर खतरा हो जाता है और कई बार उसकी जान भी चली जाती है। इन सभी अंधविश्वासों से बचें और समय पर अस्पताल पहुंचाकर मरीज को आवश्यकता अनुसार एंटीवेनम इंजेक्शन एवं सपोर्टिव ट्रीटमेंट द्वारा जान बचाने में सहयोग करें। ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे सभी दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें, लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। वीडियो के बारे में कोई राय देनी हो तो आप कमेंट करें और इस बारे में कोई सवाल पूछना हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।